फिर हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। आदर नंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन आप सबका स्वागत करता हूँ और प्रारंभ करता हूँ ज्ञानदार धनदार शानदार कौन बनेगा करोड़पति। बस 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 सांस फूल गया, इतनी जोर से ताली बजाया आपने। देवियों सज्जनों, देखिए हमारी हिंदी भाषा में एक शब्द है नहीं। ये एक ऐसा शब्द है जिसे हमेशा ही नकारात्मक यानी कि नेगेटिव माना गया है, लेकिन कई बार इस नेगेटिव शब्द का उपयोग करने से दुनिया में सब कुछ पॉजिटिव हो जाता है। जब सामने मुश्किलों का गहरा समंदर हो और मन में ये सवाल उठे मुझसे ये समंदर कैसे पार होगा, तब नहीं जो शब्द है उसका प्रयोग करके देखिए, आपके दिल से ये आवाज आएगी कि ये समुंदर मुझसे कैसे पार नहीं होगा। जब दूसरों को देखकर आपका आत्मविश्वास डगमगाए और मन में ये सवाल आए कि इतनी भीड़ में मुझे सफलता कैसे मिलेगी, उस वक्त भी नहीं शब्द का प्रयोग करके देखिए। दिल से अब आपके ये आवाज आएगी कि इतनी भीड़ में मुझे सफलता कैसे नहीं मिलती। ये नहीं शब्द जो है ना, ये आपको झुकने नहीं देता, आपको रुकने नहीं देता और आपको हार मानने नहीं देता। देवियों समझो, दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। तो अगली बार अभिलाषाओं को पिंजरे में बंद करने से पहले खुद से कहिए कि कैसे नहीं होगा और क्यों नहीं होगा। अब फिर देखिए कि हर अभिलाषा जो है कैसे पूरी नहीं होती है। फिलहाल आज हम आशा करते हैं कि हमारी कल की रोल ओवर कंटेस्टेंट पूजा त्रिपाठी जी की जितनी भी अभिलाषाएं हैं वो पूरी हो जाएं और वो यहाँ से ज़्यादा धनराशि जीत करके जाएं। बाल आपका हमने संवार दिया है पूजा जी। ऑलराइट, मैं हमारी जनता को बताना चाहता हूं कि पूजा जी ने कल 2 लाइफलाइन की मदद से 3,20,000 रुपए जीत लिए थे। पूजा जी एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत, प्रणाम करता हूं आपको। तालियां बजाएं इनके लिए। और देवी सज्जनों, ये पूजा जी अपने कंपेनियन के रूप में अपनी बुआ को लाई है जिनका नाम है उषा जी। उषा जी प्रणाम करता हूं आपको और आपका बहुत बहुत स्वागत। तालियां बजाएं इनके लिए। ओके पूजा जी, कल जैसे ही आपने दूसरा पड़ाव पार किया 3,20,000 रुपए का, कुछ चीज़ें आपको बता भी दी थी कि 10 प्रश्नों का उत्तर देने के बाद क्या होता है। तो 17वां प्रश्न 7.5 करोड़ का द्वार खुल जाता है, तिलिस्मी की जोड़ी। 15वें प्रश्न में जो 75 लाख का धन अमृत पड़ा हो वो भी आरंभ हो जाता है। डीजे बाबू शांत हो जाते हैं। समय समय आपके पास प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दें। एक लाइफलाइन अभी भी बची हुई है आपकी, ध्यान से खेलिएगा। और आ रहा है 11वां प्रश्न, आज के इस खेल का पहला प्रश्न। यह है 6,40,000 रुपए का प्रश्न और कई बार आपने सुना होगा हमसे कि ये लीस्ट रिस्क वाला है, इसलिए क्योंकि अगर आपने इसका उत्तर गलत भी दे दिया तो आप कुछ खोएंगे नहीं। तो चलिए, जवां दिलों के प्राणनाथ और हमारे ज्ञाननाथ जी, आपको हम प्रणाम करते हैं। प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। से बाजा बच गया है। पूजा जी प्रणाम करते हैं हम आपको और हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। किस संगठन का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय को 1950 के दशक में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था? The first Indian to lead which institution was appointed as the High Commissioner to Australia and New Zealand in the 1950s? ऑप्शन देता हूं आपके सामने। A, Election Commission, B, Indian Army, C, Reserve Bank of India, D, Supreme Court. निर्वाचन आयोग, भारतीय सेना,
भारतीय रिजर्व बैंक या सर्वोच्च न्यायालय? सर पता नहीं क्यों मेरा ध्यान बार बार इलेक्शन कमीशन पे जा रहा है। सर लाइफलाइन लेंगी? ऑलराइट, 50-50 लाइफलाइन आपकी अभी भी जीवित है। ज्ञाननाथ जी, इसको अंकित कर दिया जाए। 50-50 लाइफलाइन अंकित हो गई है और जैसा कि आप जानते हैं पूजा जी, 2 जो गलत विकल्प हैं मिट जाएंगे। मिटा दिया जाए। इलेक्शन कमीशन गया। बचा है बी इंडियन आर्मी, डी सुप्रीम कोर्ट। किस संगठन का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय को 1950 के दशक में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था? सर मैं बी के साथ जाना चाहूंगी। बी के साथ, ऑलराइट। प्लीज लॉक ऑप्शन बी इंडियन आर्मी। बी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। आप जा रही थी इलेक्शन कमीशन पे, वो चला गया, फिर आप आ गई इंडियन आर्मी पे। आपके मन में कोई धारणा थी या ऐसे ही बोल दिया? नहीं सर, सुप्रीम कोर्ट मुझे नहीं लगा। एक्चुअली में तो इलेक्शन कमीशन लग रहा था, लेकिन ऑप्शन देखने के बाद इंडियन आर्मी में ज़्यादा क्लिक किया। क्या वजह थी? सर 1950 आ गया था एंड ऑब्वियसली इलेक्शन होने के चांसेस थे। इलेक्शन होने वाले थे 1951 को, मुझे पता है। पहला इलेक्शन हुआ था, पहला जनरल इलेक्शन। मुझे लगा इंडियन आर्मी के चांसेस स्ट्रांग हैं। किस संगठन का नेतृत्व करने वाले चलिए छोड़िए, 6,40,000 जीत लिया आपने। क्या जाने आपकी सोच कहाँ जा रही थी? आपको मालूम है कि कौन नियुक्त किया गया है? उनका किस संगठन से संबंध था? अब हम आपको बताते हैं कौन थे वो। फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा, भारत के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ, जिनको बाद में फील्ड मार्शल भी बनाया गया। जी। सेना के नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय थे। बाद में उन्हें सेना में सर्वोच्च रैंक फील्ड मार्शल के पद पर प्रमोट किया गया। सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने अन्य देशों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। वो हमारे पहले कमांडर इन चीफ थे। उसके बाद उनको फील्ड मार्शल की उपाधि दी गई और वो पहले जो कि आर्मी के साथ थे, जिनको हाई कमिश्नर बनाया गया था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का। ऑलराइट, अब आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है। आ रहा है 12वां प्रश्न, मूल्य है 12,50,000 रुपए। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नासा ने घोषणा की है कि वो शनि के किस चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट लॉन्च करेगा। NASA has announced that it will launch the Dragonfly rotorcraft to study which moon of Saturn. और ये रहे आपके सामने ऑप्शंस। A Enceladus, B Triton, C Callisto, D Titan। सर मुझे जहाँ तक आइडिया है, ट्राइटन एंड कैलिस्टो सैटर्न के मून नहीं है। ट्राइटन इज ऑफ नेपच्यून। एनसेलेडस मैंने सुना नहीं। टाइटन सर सैटर्न का मून है। मैं ऑप्शन डी टाइटन को लॉक करना चाहूँगा। ऑप्शन डी टाइटन पे ताला लगाया जाए। कहाँ पढ़ा था आपने? सर टाइटन सैटर्न का मून है, वो पता है, पढ़ा था इसे। One point मुझे दी right answer। क्या बात है?
12,50,000 रुपए जीत गए आपने। टाइटन जो है सबसे बड़ा चंद्रमा है सैटर्न का। ये यूनिक है क्योंकि जल बर्फ से पटी हुई दुनिया की सतह पर डाइवर्स कार्बन रिच केमिस्ट्री है। ये स्पेसक्राफ्ट को 2027 में लॉन्च करने का लक्ष्य है। ओके, इन फ्यूचर। हाँ, अभी आएगा। Okay. इसीलिए नासा जो है वो कर रहा है तैयारी वहां लॉन्च करने के लिए। ये 2027 में लॉन्च होगा। वेल प्लेड पूजा जी। अब आ गया है 13वां प्रश्न जो आपको दे सकता है 25 लाख रुपए। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए, कोई भी लाइफलाइन नहीं है, बहुत ध्यान से खेलिएगा। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। उन्नीस 1934 में भारत के लिए राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? In 1934, who became the first person to win a medal at the Commonwealth Games for India? A. Balbir Singh. B. Rashid Anwar. C. Ram Meher. D. हरी सिंह। सर, मैंने ये कहीं तो रशीद अनवर पढ़ा है, कॉमनवेल्थ गेम एंड फर्स्ट पर्सन टू विन अ मेडल एट द कॉमनवेल्थ गेम 1934, रशीद अनवर। सर, ऑप्शन बी को लॉक कीजिए, रशीद अनवर। रशीद अनवर बी, ताला लगाया जाए। वेल प्लेड पूजा जी। क्या है आप? सर, आपके मुंह से यही सुनने आई थी यहाँ पे। रशीद अनवर ने लंदन में 1934 के कॉमनवेल्थ गेम्स में 74 किलोग्राम फ्रीस्टाइल रेसलिंग में कांस्य पदक जीता था। रशीद अनवर ने रिंग के बाहर भी बहुत वीरता दिखाई थी। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में उन्होंने कार्य किया था।